हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 विच इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए क्या कहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन 2.01। फंक्शन आपको गिवन है 4x² प्लस 5x प्लस 2। ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज है आपके पास। देखिए अगर यहां पर आपको इस फंक्शन में कहा जाता कि आप f ऑफ 2 निकाल लीजिए, दैट वुड बी मोर इजी। अगर आपको कहा जा रहा है f ऑफ 2.01 निकालिए, तो यहां पर भी आपके पास वही अप्रोक्सीमेशन की हम लोग जो है प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो आपके साथ करा। तो देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2.01, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं f ऑफ 2 प्लस 0.01। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, वेयर x की वैल्यू कंपेयर करके आपके पास 2 आ गई और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0.01 आ गई। तो हम लोग इसे दो स्टेप में स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग y निकालते हैं, y मीन्स fx। हियर x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो आप यहां 2 रख देंगे तो f ऑफ 2, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है इसी में आपने 2 रखना है क्योंकि x के प्लेस पर यहां पर 2 आ गया। तो यहाँ पूरे फंक्शन में आप x की जगह पर 2 रख दीजिए, दैट इज 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। सॉल्व करके आपके पास y की वैल्यू आ गई 28। ना y के बाद आपका काम होता है डेल्टा y निकालना। ना डेल्टा y बेसिकली इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहां पर आप dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास dy by dx is basically equal to f dash x. So we write f dash x into delta x. One of the same thing, हम dy by dx भी लिख सकते हैं. Now f dash x is basically the derivative of this, which is 8x plus 5. डेल्टा x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, that is 0.01. और x आप लोगों को पता है कितना है 2, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू भी आ गई। तो अगर हमें f ऑफ 2.01 का आंसर चाहिए था तो हमें y प्लस डेल्टा y नीडेड था। तो y की वैल्यू 28 और डेल्टा y की वैल्यू 0.21। योर आंसर इज 28.21। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 5.001 वेयर फंक्शन इज गिवन। तो आपके पास फंक्शन गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है 5.001। नाउ इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं f ऑफ 5 प्लस, क्योंकि अगर यहाँ फंक्शन ऑफ 5 निकालना होता तो आसान रहता। फंक्शन ऑफ 5.001 की वजह से थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, फंक्शन ऑफ 5 प्लस 0.001। नाउ हियर हम लोग इसको लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, वेयर x की वैल्यू 5 एंड डेल्टा x की वैल्यू 0.001। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमें एक स्टेप 5 y निकालना पड़ेगा और एक डेल्टा y इज बेसिकली इक्वल टू f ऑफ x एंड हियर x इज इक्वल टू 5। तो f ऑफ 5 निकालेंगे हम लोग और f ऑफ 5 यानी फंक्शन के अंदर आप x की जगह 5 रख दीजिए, दैट इज 5 होल क्यूब माइनस 7 5 स्क्वायर प्लस 15। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया -35। द नेक्स्ट स्टेप डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं f डैश एक्स, लेकिन हम लोग इसे कैंसिल आउट नहीं करते, हम लोग इसे इसीलिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है। तो आपके पास ये f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नाउ f डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 14x। डेल्टा x की वैल्यू 0.001, x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास डेल्टा y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फंक्शन ऑफ 5.001 is basically equal to y plus delta y. Now y equal to -35 and delta y equal to 0.005. तो आपके पास आंसर आ गया -34.995. I hope it's clear. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास शुरू हो गए हैं बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चंस को। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, सिर्फ आपसे चेंज मांगा गया है। तो जहां पर आप y प्लस डेल्टा y निकाल रहे हैं तो दिस इज योर चेंज। तो यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पोर्शन आपसे मांगा गया है, y नहीं मांगा गया। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, यानी वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली dv। ये हमें फाइंड आउट करना है ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x। एक क्यूब है आपके पास जिसकी साइड आपको गिवन है x, राइट? उसमें आपको चेंज गिवन है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। अगर आपके पास साइड x मीटर है,
कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%, और आपको साइड में चेंज दे रखा है, यानी चेंज इन एक्स दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है, दैट इज 1% ऑफ एक्स, चेंज इन साइड। ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब, आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी इज बेसिकली इक्वल टू डीवी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हम लोगों ने कैसे निकाला, जैसे हम लोग डेल्टा वाई अगर निकालते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो अभी फिलहाल आपको क्या निकालना है, डीवी, डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी इज बेसिकली इक्वल टू डीवी अपॉन, यहां पर दूसरा वेरिएबल कौन है आपके पास, साइड, तो x dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आपको ऑलरेडी गिवन था, वॉल्यूम हमें खुद से पता होना चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्स क्यूब, और यहां पर आप इसमें डेरिवेटिव ले लीजिए। तो डेल्टा वी बेसिकली किसके इक्वल होगा, डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स मीन इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x², और डेल्टा एक्स आपके पास कितना है 1/100x, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.03 x क्यूब एंड मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आंसर है, क्योंकि यहां पर आपके पास x की वैल्यू फर्दर नहीं दे रखी कि आप साइड की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इस बार आपको चेंज किस में निकालना है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, राइट। जब आपको ऑफ अ साइड x मीटर, तो यहां पर क्यूब की अभी भी साइड कितनी है x मीटर, डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अगर आपको डिक्रीजिंग दिया है तो बस फर्क इतना होगा कि जो आपने चेंज लेना है वो माइनस लेना है, कि आपके पास डिक्रीज हुआ है। ओके, तो साइड अगर डिक्रीज हुआ है तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज हुआ होगा आपके पास। तो चेंज इन एक्स जो है दैट इज -1/100x। नाउ अब अगर आपको चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली फॉर्मूला इज ds बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, राइट। ये से कैंसिल आउट इफेक्ट है, तो डेल्टा एस को हम लोगों ने लिखा ds बाय dx इंटू डेल्टा एक्स। नाउ वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये रहा आपके पास सरफेस एरिया क्यूब का 6x², इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12x, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास -1/100x। तो आपके पास आंसर जो है वो आ गया -0.12x² मीटर स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग बाय 0.12x² मीटर स्क्वायर। अगर आप डिक्रीजिंग बोलेंगे तो आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिक्रीजिंग का ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो नेगेटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 मीटर, तो आपको रेडियस ऑलरेडी दे रखी है कि 7 मीटर है, within error. Now error means change. तो आपके पास एरर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है कि रेडियस पर एरर कितना है 0.02, दैट इज अ चेंज। तो डेल्टा आर आपको दे रखा है 0.02, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, यानी वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा। नाउ वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ द वॉल्यूम। 4/3 पाई तो आपके पास कांस्टेंट है एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r²। नाउ डेल्टा आर इज गिवन 0.02, और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है 7, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज 3.92 पाई मीटर क्यूब। दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द रेडियस। Now question number 7, if the radius of the sphere is 9 meter with an error, फिर से आपको रेडियस गिवन है और रेडियस में एरर गिवन है, यानी चेंज गिवन है आपको। फाइंड द एरर अप्रोक्सीमेट इन इट्स सरफेस एरिया, तो आपको सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास स्फीयर का 4πr²। नाउ डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास ds बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। डेरिवेटिव लेना है आपको सरफेस एरिया का, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए 4π एज इट इज, r² का डेरिवेटिव 2r, डेल्टा आर इज 0.03। ना आप सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है, वी गेट 2.16 पाई मीटर क्यूब। थैंक यू सो मच गाइस।